नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं हॉस्पिटल अमृतधारा, जो कि गांधी उद्यान के पास में है, और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद नदीम। आइए सर से जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, डेंगू और मलेरिया लगातार उसके पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, मरीज लगातार हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं। उसको लेकर यहाँ पर भी 2-4 मरीज ऐसे हैं जो यहाँ पर भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उसको लेकर हम सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि मलेरिया और डेंगू लगातार फैलता चला जा रहा है, उसको लेकर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रोकथाम की जाए और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद नदीम, कंसल्टेंट फिजिशियन इन अमृतधारा हॉस्पिटल, गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। इस वक्त डेंगू और मलेरिया के पेशेंट्स, जब से ये बरसात इस बार क्या हुआ, लेट शुरू हुई है जी। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये डेंगू मलेरिया का सीज़न पहले होता है, अक्टूबर में आता है, अक्टूबर में या अक्टूबर के शुरू में आता है। लेकिन इस बार चूँकि लेट शुरू हुई है बरसात, तो पेशेंट अब आ रहे हैं, इस वक्त आ रहे हैं। और डेंगू में क्या होता है कि जहाँ पर डेंगू का मच्छर जो होता है वो दिन में काटता है, ठीक है। तो रोकथाम के लिए यही है कि आपको कहीं भी वाटर की लॉगिंग नहीं हो, ठीक है। कहीं पर अगर कूड़ेदान वो नालियाँ वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर वाटर की लॉगिंग नहीं होना चाहिए। कूलर वगैरह हैं, वहाँ पर जो है हम डेली चेंज करते रहें, ठीक है। और इस वक्त तो ज़रूरत भी नहीं है कूलर चलाने की, तो स्टॉप ही कर दें, ज़्यादा अच्छा है, पानी निकाल दें उसका। और डेंगू में क्या है ना, डेंगू का एक्चुअल में पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा होता है मरीज़ों में। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं मरीज़, लेकिन हर किसी मरीज़ को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका एक इंडिकेशन होते हैं। अभी जैसे मैंने एक पेशेंट एडमिट किया था, हमारे यहाँ कम से कम 15-20 पेशेंट सही होकर जा चुके हैं। अभी भी एक पेशेंट है, वो पेशेंट की 35,000 प्लेटलेट काउंट थी और हल्का सा नोज़ ब्लीड हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उसे मैंने हालांकि पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत थी, बट पेशेंट पुअर था, वो आईसीयू में नहीं, हमने जनरल वार्ड में एडमिट किया है पेशेंट को। प्लेटलेट भी नहीं चढ़ाई, सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने कराई है उसकी, तो वो थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड में आया, 35 से 30,000 हो गई, बट ब्लीड उसका स्टॉप हो गया, पेशेंट का ब्लीड नहीं किया। वही मैं ऑब्ज़र्व करता रहा, और आज तीसरा दिन है पेशेंट का, प्लेटलेट इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गई हैं, ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, और आज वो पेशेंट जो है डिस्चार्ज की स्थिति में आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी पेशेंट को प्लेटलेट नहीं चढ़ानी होती हैं। प्लेटलेट चढ़ाने के कुछ इंडिकेशन हैं, जैसे प्लेटलेट 10,000 से कम हो, ब्लीडिंग हो या ना हो, उसमें चढ़ानी होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीड कर रहा हो, ब्लीडिंग कहीं से हो जाए, जैसे मुंह से हो जाए, ठीक है, नोज़ ब्लीड हो, या फिर इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो जाए, अपर जे ब्लीड हो जाए। मैसिव ब्लीड है तो उसमें प्लेटलेट चढ़ानी है, चाहे उसमें आपकी प्लेटलेट 1 लाख भी हैं तब भी चढ़ाना है हमें। तो ये कुछ इंडिकेशन है प्लेटलेट चढ़ाने के। हर किसी मरीज़ को प्लेटलेट नहीं चढ़ाना है, ठीक है। इस वक्त मलेरिया के पेशेंट भी आ रहे हैं, मलेरिया का पेशेंट भी मैंने एडमिट किया है, अभी कुछ डिस्चार्ज भी किए थे, तो उसका भी यही इंडिकेशन है कि अगर उसमें भी यही होता है, प्लेटलेट उसमें भी कम होती हैं और लीवर पे सूजन आती है, लीवर के एंजाइम बढ़ते हैं। पेशेंट मेनली जो है वीकनेस और वोमिटिंग करके आता है, ठीक है। और इसमें डेंगू में तो क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, डेंगू इंकेफेलाइटिस हो जाती है। ये सीवियर कैटेगरी के पेशेंट होते हैं, इनको हमें आईसीयू में रखना होता है मरीजों सर, को। अभी तक कितने मरीज आए होंगे इस हॉस्पिटल में? इस हॉस्पिटल कम से कम 15 से 20 पेशेंट तो डेंगू को मलेरिया के हम लोग ठीक कर चुके हैं, और अभी तक कोई मॉर्टेलिटी नहीं हुई है हमारे यहाँ, सारे मरीज सही होके गए हैं। और 2 पेशेंट को जरूर प्लेटलेट चढ़ाएँ, 15 या 20 पेशेंट हैं, बाकी किसी को प्लेटलेट भी नहीं चढ़ाएँ। सारे मरीज़ हमारे मेडिसिन से ही ठीक होके गए हैं। सर, बच्चों में भी हो रहा है अधिकतर, उनका ध्यान किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, बच्चों को अगर हो रहा है तो बच्चों का अगर फीवर है तो हम पेशेंट का एक सीवीसी काउंट कराएंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे, और अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है, हमें डाउट हो रहा है कि डेंगू है पेशेंट को, तो हम उसी के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करेंगे। पेशेंट बच्चों में चूँकि वो तो कंप्लेंट बता नहीं पाएगा क्या है, अगर पेशेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं, ठीक है, इसमें रैशेज़ भी हो जाते हैं डेंगू में, बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं या कहीं से ब्लीड हो रहा है और प्लेटलेट काउंट्स कम है, जहाँ पर इंडिकेशन है कि प्लेटलेट चढ़ाना है, तो वहाँ पर टाइमली आप प्लेटलेट चढ़ा दो ताकि आगे कॉम्प्लिकेट ना करे पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं और इसी हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। सर, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से मतलब ट्रेनिंग की है, इससे पहले आप कहाँ रहे थे यहाँ से आने से पहले? मैंने एमडी मेडिसिन किया है एएमयू से, जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से, ठीक है। 3 साल का मैंने वहाँ पे अपना कोर्स किया है, उसके बाद मैं एम्स में रहा हूँ 1 साल,
वहाँ पे मैंने सीनियर रेजिडेंसी की है। उसके बाद में 1 साल में जो है SRMS में राममूर्ति में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया है। और पिछले लास्ट ईयर से मैं अमृतधारा से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन ज्वाइन किया है। यहाँ भी लगभग 1 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है और काफ़ी मतलब ठीक पेशेंट हमने सही किए हैं। काफ़ी जो गंभीर स्थिति में आए थे वो सब ठीक किए हमने। सर अभी भी इस वक्त यहाँ पर जो जा चुके हैं मरीज, यहाँ पर कितने मौजूद होंगे मरीज जो है? मरीज़ यहाँ पे अभी हमारे 5, 6 या 7 पेशेंट अभी भी हमारे अभी पास भी में हैं यहाँ पर। हैं। डेंगू या मलेरिया के पेशेंट एडमिट हैं हमारे यहाँ पे।